हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज का टॉपिक है कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो हमारी सीरीज थी वो स्टार्ट हो रखी है। ये हमारा 5th to 6th वीडियो है। आज का टॉपिक है कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर आप कैसे फाइंड कर सकें। देखो, उसके लिए पहले हमने इससे पहले वाला वीडियो है माइनर का, जो माइनर फाइंड करना होता है वो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिटेल में उस वीडियो में बता रखा है। क्योंकि कोफैक्टर कनेक्ट होता है माइनर से, तो आपको माइनर निकालना आना चाहिए। माइनर का ही एक पार्ट होता है कोफैक्टर। तो देख लेते हैं सबसे पहले cofactor of any element. The cofactor of any element of the determinant is equal to the corresponding minor with proper sign attached. So it's a cofactor of element aij is denoted by cij. तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि कोफैक्टर के लिए माइनर जो है माइनर यूज होगा क्लियरली। तो सी आई जे इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, सी आई जे इक्वल्स टू -1 टू पावर i प्लस जे एंड एम आई जे। यही है सिर्फ कुल मिला के कि सी आई जे क्या हो जाएगा, कोफैक्टर माइनर के सामने जो माइनर है हमारे पास, माइनर की जो भी वैल्यू होगी एवरी एलिमेंट की, एवरी पॉइंट की, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू पावर i प्लस जे। अब i और j क्या है, ये इस i और j, i मीन्स रो एंड j मीन्स कॉलम। तो जब हम M11 यानी कि जब आप C11 फाइंड करते हो, इसका मतलब ये है कि जब आप जैसे आपको निकालना है फॉर्मूला, देखो आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है सी आई जे इक्वल -1 i प्लस जे इंटू एम आई जे। ये है प्रॉपर इसका फॉर्मूला, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके सामने, एक है i प्लस जे, आई क्या है, रो है, एंड जे क्या है, कॉलम। अब देखो यहाँ पर जब हम C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सी आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो उसको आपको कोफैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे, -1, i 1 है एंड j भी कितना है, 1 है, और m 1 तो देखो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए जो माइनर की वैल्यू आई थी, जो माइनर की वैल्यू है, उस माइनर की वैल्यू को हम -1 टू पावर i प्लस जे मीन 1 है तो 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। इसी तरह अगर आपको C12 फाइंड करना है तो C12 क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में है या दैट इज i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और -12 तो -12 की जो वैल्यू होगी उसको हम इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगी, कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा। इसी तरह आप सिमिलरली 1 3 फाइंड कर सकते हैं। 1 3 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए -1, अब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा देखो M13 मीन्स M13 की जो वैल्यू आई उसको हम इस -1 टू पावर 1 प्लस यानी -1 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, M13 को इससे इंटू करेंगे तो C13 आ जाएगा। इसी तरह आप निकाल सकते हो C21 के लिए -1 21, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, और M21 की जो भी वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करो और वैल्यू किसकी हो जाएगी, कोफैक्टर की। सेम आप ऐसे ही C22 निकाल सकते हैं। C22 क्या हो जाएगा, -1 2 प्लस 2 M21, C23 -1 2 प्लस 3 M21, C31 हो जाएगा -1 3 प्लस 1 M31। ये हो जाएगा देखो C32 हो जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 2 M32, और C33 -1 3 प्लस 3 M33। अब यहाँ पे देखो जो -1 की पावर क्या है, +2 पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज M11 आ जाएगी, यानी कि जो M11 की वैल्यू हो गई C11 की वैल्यू हो जाएगी। फिर जब आप -1 की पावर 3 है यानी कि ओड नंबर है, तो ये आ जाएगा -M12। ये यानी कि जो M12 की वैल्यू आई है उसी वैल्यू को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो C12 की वैल्यू हो जाएगी, कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। सेम वही M13 को हम इससे करेंगे तो ये तो एज इट इज M13 आ जाएगा। दैट मीन्स जो M13 की वैल्यू है वही C13 की वैल्यू है। फिर ये नेगेटिव आ जाएगा 21 मीन्स माइनर की वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, सॉरी ये 2 था, यहाँ 2 लिखना भूल गए, C2 है, ये 2 3, हाँ ये आ जाएगा M22 की जो वैल्यू है वही C22 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा नेगेटिव M23, ये हो जाएगा ये पॉजिटिव 31, ये आ जाएगा नेगेटिव M32, और ये आ जाएगा पॉजिटिव M33। किसी को भी अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो इतना ध्यान रखो कि जो फर्स्ट में देखो फर्स्ट पॉजिटिव है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, सेकंड नंबर पे माइनर पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, कोफैक्टर हो गया, थर्ड पे जो माइनर है वही कोफैक्टर है, फोर्थ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, कोफैक्टर हो जाएगा, फिफ्थ पे एज इट इज माइनर ही कोफैक्टर है, सिक्स पे नेगेटिव लग गया सिंबल तो कोफैक्टर हो जाएगा, एज इट इज माइनर कोफैक्टर है, यहाँ पर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो कोफैक्टर हो जाएगा, और माइनर एज इट इज। तो आप याद कर सकते हो कि माइनर की जो पहला माइनर की जो वैल्यू आएगी वही कोफैक्टर, सेकंड पे नेगेटिव, थर्ड पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह आप डायरेक्ट यानी कि सिर्फ माइनर निकाल लो। माइनर फाइंड करने के बाद आप फॉर्मूला लिख दो, ये वाला फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखने पर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। C1 क्या हो जाएगा, M11 ही C1 हो जाएगा, और C12 हो जाएगा, माइनर की जो वैल्यू आई है M12 की, उस पर नेगेटिव सिंबल लगा दो, वो कोफैक्टर हो जाएगा।
फिर वापस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह याद रख सकते हो। पहला याद रखो ऐसे अल्टरनेट चलेगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये तभी होगा जब आपने अल्टरनेट निकाले हो, क्योंकि अगर आप वैसे निकाल तो जरूरी नहीं आप पहले C1 निकालिए फिर आपने C2 निकाल लिया, तो ऐसे तो फॉर्मूले से याद रखना। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर याद रखना चाहो तो अल्टरनेट पहले माइनर M11 निकालो, फिर M12 निकालो, फिर M13 निकालो, फिर M12, या वैसे याद रख लो कि ये 1 1 जुड़ के पॉजिटिव बन रहा है, मीन्स इवन नंबर के साथ तो सिंबल पॉजिटिव आएगा और नंबर ओड है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये इवन ओड समझने वालों के लिए, और जो आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हैं जिनको नहीं चीज़ समझ में आती है वो अल्टरनेट याद रख लो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर के लिए मैंने इससे पहले वाला वीडियो बना रखा है, उसमें आप डिटेल में माइनर चेक कर लेना, यहाँ पूरा डिटेल में मिल जाएगा, और लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये था कुल मिला के आपके कोफैक्टर, और कोफैक्टर का अब हम करते हैं क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स की वैल्यू दे दी हमें 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 और 3, ये है। आपको इसके कोफैक्टर निकालना, फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड कोफैक्टर फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखो M11 के लिए, और M11 निकल जाएगा, हमको भी पता है M11 मीन C11 इक्वल है, नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव, उसके लिए इन दोनों को अल्टरनेट को कैंसिल आउट करेंगे, या जाएगा 2 1 1, ये कैंसिल, तो या जाएगा 2 -1 -4 एंड 3। इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इनका, तो याद जाएगा 6, और इनका जब करोगे माइनस माइनस और एक -3, पहले ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस आता है, तो याद जाएगा 4, पहले कितने आ गए 2, यानी कि कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम होते हैं। फिर आता है M12 किसके इक्वल होता है, नेगेटिव सिंबल लगता है, अभी हमने देखा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C12। उसके लिए देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, तो याद जाएगा -3 -1 2 एंड 3, -3 -1 2 एंड 3। इसको सोल्व कर लो, जब इसको सोल्व करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -9, इनका करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस फॉर्मूले का है, तो ये तो बन जाएगा प्लस, वैल्यू आ जाएगी -7, और -7 और इसको माइनस से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है M13 और C13 दोनों इक्वल होते हैं, कोई नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं होता। M13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एलिमिनेट, थर्ड कॉलम एलिमिनेट, बच गई ये 4 नंबर, -3 2 2 -4, -3 2 एंड 2 -4, मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12 12, इनका करेंगे तो -4, कितना आ गया वैल्यू, ये आ गई 8, तो C13 कितना आ गया 8। अब निकालना है आपको M21 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जब C21 मिलेगा हमें, C21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो एलिमिनेट और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 -4 3, तो बच गया क्या 2 3 -4 3, दोनों का इंटू करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो 12, एक नेगेटिव है एक नेगेटिव फॉर्मूले का, तो प्लस हो गया, कितना आ गया 18, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -18। अब निकालेंगे हम 2 2 तो सेम आ जाएगा C22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड रो एलिमिनेट, सेकंड कॉलम एलिमिनेट, बच गया क्या 1 3 2 3, क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया 1 3 2 3, 1 3 2 3 को इंटू करो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस का 6, वैल्यू कितनी आ गई -3। अब निकालेंगे हम 2 3 को जब नेगेटिव से इंटू करते हैं तो C23 आता है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 1 2 2 -4, क्या बच गया, ये बच गया 1 2 2 -4, 1 2 2 -4। इसको सोल्व करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इन दोनों का करेंगे तो -4, आंसर आ गया -8, और माइनस को और इंटू करना इससे तो +8 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है, ये निकल गया 2 3। अब हमें निकालना है M31 3 और 1 4 हो रहे हैं, इवन नंबर बन रहा है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। C31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बच गया 2 3 2 -1, क्या बच गया 2 3 2 -1, कर लो मल्टीप्लाई, -2, इनका करेंगे तो -6, क्या आ गया आंसर -8। अब हमें निकालना है M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 -3 -1 बच गया, क्या बच गया 1 3 -3 -1, किसके इक्वल हो जाएगा ये, इसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो C32 आ जाएगा, करेंगे इनका इंटू करेंगे दोनों का तो -1, और इनका करेंगे तो प्लस का 9, आंसर क्या आ गया +8, और माइनस इंटू करना है तो -8। लास्ट है M33, ये भी 6 बन रहा है, 3 + 3 तो ये इवन आएगा, इवन के लिए पॉजिटिव, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट, 1 2 -3 2, क्या रह गया 1 2 -3 2, दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इन दोनों को करेंगे तो +6, क्योंकि ये 3 और एक नेगेटिव है, एक फॉर्मूले करने की, तो कितना आ गया 8। तो ये जितने भी सारे नंबर्स आए ये क्या आ गया हमारे पास कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स।
सो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि देख मेन इनसे क्वेश्चन नहीं बनता डायरेक्ट कोफैक्टर या माइनर, लेकिन जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट में कोफैक्टर और माइनर का यूज होगा, इसलिए हमें कोफैक्टर और माइनर आना चाहिए, क्योंकि एडजॉइंट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए कोफैक्टर और माइनर आपको आने चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।